अब शादी की तारीख आप निकालेंगे तो चंद्रमा का नियम लगाना पड़ेगा, ये बहुत कठिन बन जाता है व्यवस्था। लेकिन शादी का महीना निकालना भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी भविष्यवाणी मानी जाएगी कि आपने शादी का महीना वहाँ पे निकाल लिया। और ऐसा माना जाता है कि जो और भी अनुभवी ज्योतिषी हैं वो शादी का तारीख तक निकाल देते हैं। मैंने कुछ मामलों में महीने की विवाह की तारीख निकाली है, और लेकिन महीना, विवाह का महीना मैंने बहुत से मामलों में निकाला हुआ है। इसके बाद और आप गोचर में नियम देखेंगे, एक पिया मिलन सूत्र होता है, उसमें ये माना गया है कि विवाह होने से पूर्व लगभग 2-4 महीने पहले ही गोचर में आपके जन्म कुंडली का लग्नेश और सप्तम भाव का स्वामी, लग्नेश और सप्तमेश गोचर में आपस में युति दृष्टि से एक दूसरे को देख लेते हैं। यदि गोचर में अगर युति दृष्टि से आपका संबंध बन जाता है आपके लग्नेश का सप्तमेश का, तो समझ लीजिए पिया मिलन सूत्र की जो परिभाषा है वो पूरी हो गई और 2-4 महीने बाद विवाह होने वाला है। लेकिन इन नियमों को आप उसी के नियम के साथ लगाएंगे जो आपकी दशाओं का नियम हमने अभी जो आपको बताया उसके साथ, और जो आपका शनि का, गुरु का गोचर बताया, मंगल का और शुक्र का गोचर बताया, उसके साथ आप ला सकते हैं इस नियम को वेरीफाई करने के लिए। और इसके साथ एक और चीज़ है, वो है जब आपका विवाह का समय आता है उस समय पे आपका जन्म कुंडली का जो लग्नेश होगा वो सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर से गोचर करेगा। यानी कि जन्म कुंडली का लग्नेश वो सप्तम भाव से गोचर करेगा, या जहां आपका सप्तम भाव का स्वामी बैठा हुआ है उससे ऊपर से गोचर करेगा, या उसको देखेगा, प्रभावित करेगा। या इसके विपरीत जब जो आपके सप्तम भाव का स्वामी है वो आपकी जन्म कुंडली के लग्नेश अथवा जन्म कुंडली का जो लगन भाव है उसको युति दृष्टि से गोचर में प्रभावित करेगा। ये कई प्रकार के नियम है, यानी कि पिया मिलन सूत्र, लग्नेश और सप्तमेश का गोचर में संबंध, इसके साथ साथ लग्नेश अथवा सप्तमेश का एक दूसरे के ऊपर से संबंध, जन्म की स्थिति से संबंध, ये कई प्रकार के योग बनते हैं, कई प्रकार की गोचर में स्थितियां बनती हैं। इन सब का समग्र अध्ययन, इन सब का पूरे अध्ययन करने के बाद फिर डिसाइड किया जाता है भैया अब शादी का समय यहाँ पे आ गया, वो अमुक महीना शादी कराने में सक्षम है। इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, किसी किसी स्थिति में ये वाली जो घटना है विवाह का समय निकालने में बड़ी आसान हो जाती है, बड़ी जल्दी ये चीज़ें निकल आती हैं, 10-20 मिनट के अंदर भी आप चीज़ निकाल सकते हैं। और कभी कभी ये मामला पेचीदा फंस जाता है, क्योंकि ज्योतिष वैसे भी आपके देश काल स्थिति परिस्थिति और पात्रता के आधार पर काम करता है, तो ये चीज़ें भी आप सब चीज़ देखनी पड़ती हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में जो आपकी विवाह प्रविधि है, जो नियम है शादी कराने के, आपकी महादशा, आपकी अंतर्दशा का संबंध, जेमिनी दशाओं की परमिशन, उसके बाद शनि का गोचर, गुरु का गोचर, उसके बाद आपके मंगल शनि के गोचर, मंगल और शुक्र के गोचर के साथ आपके पत्यंतर दशानाथ का गोचर, पत्यंतर दशानाथ का परिणाम, और फिर उसके बाद सूर्य का गोचर, इस सब के आधार पर, समग्र अध्ययन के आधार पर आप विवाह का महीना निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।